हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 9 पर आते हैं। 9.1 का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें क्या करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। उसके बाद एक एक पॉइंट को देखना है। यहाँ से हमें दिया हुआ है कि मीनार से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है? 30 डिग्री। अब देखते हैं चित्र। मान लेते हैं यह कोई मीनार, ये क्या है? मीनार। इससे 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बनना है। और मीनार से कितनी दूरी पर है? ये 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। और हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ये क्या हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। यहाँ से क्या हो जाएगा? मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई है ये h मीटर, मीनार की ऊंचाई है। ये हमने h मीटर मीनार की ऊंचाई मान ली। अब क्या करना है, हमें क्या दे रखा है? यहाँ से ये दिया हुआ है हमें 30 मीटर, ये बिंदु की दूरी दी हुई है। हमें निकालना है ऊंचाई। ये कितनी, इसे हमने मान लिया है h मीटर। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। इसे बोलते हैं हम लंब, इसे आधार, इसे बोलते हैं हम कर्ण। जो कोण के सामने वाली रेखा होती है उसे बोलते हैं लंब। ये समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने होती है, उसे बोलते हैं कर्ण। ये नीचे वाली जो रेखा होती है इसे बोलते हैं आधार। अब यहाँ से आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये क्या कर लिया हमने? मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली। अब यहाँ से हमें ये देखना है त्रिकोणमिति के कौन से सूत्र में लंब और आधार दोनों आते हैं। यहाँ से देखते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र। त्रिकोणमिति का सूत्र tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो त्रिभुज AB C में, त्रिभुज ABC में थीटा कितना है हमारा? थीटा है 30 डिग्री। यहाँ से थीटा हमारा 30 डिग्री है। अब यहाँ से होता है हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्योंकि हमें लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और आसानी से मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे। यहाँ से थीटा का मान लगा देंगे। यहाँ से हो जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री, और लंब क्या है हमारा? h, और आधार है हमारा 30 मीटर। यहाँ से tan 30 का मान लगा देंगे। tan 30 का मान हमें सारणी से याद करना होगा। यहाँ से tan 30 का मान होता है 1/√3। ये इसका मान हो जाएगा 1/√3। h ये हो जाएगा 30। अब इसकी गुणा इससे कर देंगे, ये हो जाएगा 30/√3 बराबर h। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 30/√3। अब हमें क्या करना होता है, नीचे से √3 हटाना होता है। कोई भी संख्या अगर रूट में है नीचे तो उसे हमें हटाना है। इसके लिए क्या करते हैं हम? हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण क्या होता है? जो नीचे होता है हर में, उसे उसी से गुणा कर देते हैं, उसी से भाग कर देते हैं।
जो बटे में है √3 से गुणा कर देंगे ऊपर और √3 से भाग। यहाँ से h बराबर हमारा हो जाएगा 30√3। √3 की √3 से गुणा होगी, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम अगर भाग देंगे तो ये आएगा 3 कम 3। यहाँ से हमारा h आ जाएगा 10√3। इस तरह से हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई। यहाँ से लिख देंगे हम, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 होगी। यहाँ से हमारी मीनार की ऊंचाई निकल गई। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भूमि से 60 मीटर ऊंचे भूमि से 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 मीटर है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमने पढ़ा 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और डोरी का झुकाव है 60 डिग्री। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, 60 डिग्री डोरी का झुकाव है। अब हमें डोरी की ही लंबाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? आ जाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई पतंग है, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से मान लो यहाँ से ये जो है डोरी का झुकाव कितना है, ये 60 डिग्री है। यहाँ से ये 60 डिग्री के झुकाव पे है। अब हमें क्या निकालना है? ये डोरी की लंबाई निकालना है, ये वाली। ये हमें दिया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? लंब। इन सवालों में अगर हमने चित्र बना लिया तो ये समझ लो हमने सवाल सॉल्व कर लिया। चित्र बनाने के लिए हमें क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ना होता है और फिर आसानी से इसका चित्र हम बना लेते हैं। ये हमने क्या, लंब होता है और ये हमारा होता है आधार। ये हमारा होता है कारण। इन सवालों में हमें ये देखना है हमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ निकालना है। हमें यहाँ पे लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। अब हमें एक ऐसा फार्मूला लगाना होगा जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हों। इसलिए हम देखते हैं फार्मूला। ये फार्मूला हमें याद करना होंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब ये दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। और मान लेंगे ये जो दूरी है, मान लेते हैं L मीटर दूरी है। ये वाली जो डोरी की लंबाई है L मीटर मान ली हमने। यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं A है और ये B है और ये C है। ये डोरी पतंग की डोरी की लंबाई हमने L मीटर मान ली। अब आते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई L मीटर है। ये डोरी की लंबाई हमने मान ली। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ से त्रिभुज ABC में थीटा कितना है? थीटा का मान है यहाँ 60 डिग्री। थीटा बराबर हमारा हो जाता है 60 डिग्री। अब हमें ऐसा मान लगाना है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आते हों। यहाँ से हो जाता है हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ से लंब हमारा है 60 मीटर और कर्ण हमने मान लिया है L मीटर। लंब और कर्ण दोनों का
यहाँ मान रख देते हैं। साइन 60 हो जाएगा। यहाँ लंब का मान कितना हो जाएगा 60। कर्ण का मान कितना हो जाएगा l। इसका साइन 60 का मान होता है √3/2 और इस 60/l। इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा हो जाएगा √3l बराबर 120। यहाँ से निकाल देंगे तो हो जाएगा 120/√3। ये √3 जो है इसके बटे में आ गया। अब √3 हमें यहाँ से हटाना है तो √3 से गुणा करेंगे, √3 से भाग। यहाँ से l बराबर हो जाएगा हमारा 120 और √3 की √3 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 40। l बराबर 40 और √3। इस तरह से हमने ये डोरी की लंबाई निकाल ली। क्या करेंगे, इसे लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई 40√3 है। इस तरह आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यहाँ पर लड़का कितना है 1.5 मीटर लंबा। भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। कुछ दूरी चलकर जाता है तो 30 डिग्री से कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। आते हैं चित्र बनाते हैं इसका। चित्र देखते हैं कैसे बनता है। चित्र में मान लेते हैं ये कोई भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। अब यहाँ पे हमारा यहाँ कोई लड़का खड़ा है, ये मान लेते हैं कोई लड़का खड़ा है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। इसकी आंख से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है पहले 30 डिग्री का। यहाँ से कोण बन रहा है 30 डिग्री। कुछ दूर चलकर गया, मान लें यहाँ तक चलकर गया और उसका कोण कितना बन रहा है अब 60 डिग्री। क्या हो जाएगी लड़के की हाइट। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो चल के गया वो x मीटर चल के गया और ये दूरी जो है y मीटर है। और जब से पूरी यहाँ से हम पूरी दूरी देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। ये पूरी दूरी होगी x प्लस वाई। अब ये भवन की जो हाइट है ये यहाँ से लगाई जाएगी पूरी। यहाँ से देखेंगे भवन की हाइट यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी है यहाँ से 30 मीटर। ये क्या है भवन की ऊंचाई। इतना मीटर ऊंचा लड़का है। अब यहाँ तक की अगर हम ऊंचाई निकालना चाहें तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो ये दूरी जो आ जाएगी हमारी 28.5 ये वाली। अब क्या रखेंगे इनका नाम रख देंगे। ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 का चित्र बना लिया है। अब इसे हम आसानी से एक एक पॉइंट करके सॉल्व करेंगे। मान लेंगे माना लड़का x मीटर चलकर गया। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो चला x मीटर चला। ये जो दूरी हो जाएगी DC x मीटर हो जाएगी, BC y हो जाएगी और यहाँ से अगर ये निकालना चाहें
बी डी, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई, बी डी हो जाएगी यहाँ तक पूरी, ये हो गई एक्स प्लस वाई। अब आ जाते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या है, थीटा हमारा है 60 डिग्री। यहाँ पे हमें क्या है, लंब दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो हम इसका सूत्र देखते हैं, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 28.5 मीटर, आधार कितना है 22 और थीटा का मान है 60 डिग्री। यहाँ से tan 60 हो जाएगा, लंब है हमारा 28.5 मीटर, आधार 22। यहाँ tan 60 का मान लगा देंगे, tan 60 का मान होता है 1/√3। tan 60 का मान होता है tan 60 का मान होता है √3। यहाँ से tan 60 का मान हो जाएगा हमारा √3, कि यहाँ से दिया हुआ है tan 60 का मान होता है √3। अब 28.5 ऐसे ही रहेगा, ये पाई हो जाएगा। यहाँ से पाई की अगर इधर गुणा कर दें और √3 की नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा 28.5 बटे √3। ये हमारा आ गया बाई का मान। यहाँ से हमने बाई का मान निकाल लिया। अब आ जाते हैं पुनः, यहाँ से लिखेंगे पुनः, इसे हम समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। पुनः आ जाते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी और डी, ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं अब हम। इसमें लंब तो यही रहेगा, क्योंकि ये जो है कॉमन है इस वाले त्रिभुज में भी, बड़े वाले त्रिभुज में भी। ये लाइन क्या हो जाएगी अब x प्लस वाई, आधार क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, लंब 28.5 ही रहेगा। यहाँ से लंब आधार हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से जो हमारा लंब जो है 28.5 हो जाएगा। अब देखते हैं हम tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ से थीटा का मान कितना है, थीटा हमारा है 30 डिग्री, तो tan 30 हो जाएगा। यहाँ से tan 30 बराबर थीटा का मान कितना है, लंब यहाँ थीटा का मान तो 30 है, लंब हमारा 28.5 है, आधार है हमारा x प्लस वाई। अब यहाँ से हम tan 30 का मान लगा देते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये 28.5 है, इससे कर देंगे x प्लस वाई, क्या करेंगे इसकी इससे गुणा कर देंगे, इसकी इससे, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5, √3 की इधर गुणा होगी तो ये हो जाएगा √3। समीकरण नंबर हो जाएगी हमारी 2। अब ये जो बाई का मान हमने निकाला था, ये समीकरण 2 में लगा देंगे, यहाँ नहीं मानेंगे, एक और लाइन लिख देते हैं यहाँ से 28.5 √3 माइनस वाई, हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये जो बाई का मान है हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तब यहाँ से x का मान निकल जाएगा। यहाँ से आते हैं हम, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे।
समीकरण 2 क्या है हमारी, 28.5 √3 माइनस पाई। यहाँ पे ये वाला मान लगा देंगे। x बराबर हो जाएगा हमारा 28.5 √3 माइनस बाई का मान कितना हो जाएगा 28.5 बटे √3। अब यहाँ से हमें देखना होगा इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पर 28.5 और यहाँ 28.5 दोनों में कॉमन है। यहाँ से x बराबर 28.5 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1/√3। अब क्या करना है, यहाँ से √3 एलसीएम ले लेंगे। 20 28.5, यहाँ से क्या करेंगे, √3 एलसीएम ले लिया, √3 की √3 से गुणा होगी तो ये जाएगा 3 और -1, ये हो गया। यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ से x का मान हमारा हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी इससे गुणा कर देना और √3 यहाँ से हटाना है। इसके लिए क्या करेंगे, √3 से गुणा करेंगे और √3 से भाग। x बराबर हो जाएगा, जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 57 और ये √3 ऐसे आ जाएगा। √3 की √3 से गुणा होगी, ये 3 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 19। यहाँ से x का मान आ जाएगा 19/√3। ये क्या आ गई, ये वाली दूरी निकल के आ गई और सवाल में भी हमसे यही दूरी पूछी थी। अब क्या करेंगे, लिख देंगे आता लड़का 19/√3 मीटर चलकर गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सभी क्वेश्चनों से जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट निकले। अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।